विकास का जड़ होता है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो है विकास का जड़ है। और नीतीश कुमार जो है शिक्षा की मतलब को लेके डूब चुके हैं। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। पूरी तरह से ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ लूट रहे हैं, कलाबाजी कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार बोल रहे थे खुद भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए बदलाव चाहिए इस बार नए युवाओं का सरकार, तेजस्वी सरकार। 10 लाख के दे कि 20 लाख के दे, वो तो काम करने वाला हो तो देवे करेगा। अभी नया खून पानी देता है, काम करेगा। मेरे साथ ऐसे बहुत यहाँ के जो आवाम है जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम एक एक करके कोशिश करेंगे जानने के लिए कि लोगों का मूड क्या है इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक चाचा जी। क्या नाम है चाचा आपका? बहुत यादव। अच्छा, यादव जी हैं। हाँ। किसको दीजिएगा वोट? लालू यादव का। यादव जी इसी वजह से वोट दीजिएगा? हाँ। नहीं, जे काम करे से तकरा देवे। तो क्या काम लालू जी किए? लालू यादव बहुत छूट दिया है, बहुत काम किया है। लालू यादव जितना आज़ादी छोड़ा है उतने। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने भी काम किया है। काम किया है ना, मगर लालू यादव इतना काम नहीं किया है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? श्याम नंदन महतो। अच्छा, महतो जी। जी आप ये बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? जो बन जाए। आप बनाइएगा ना? तो जो जनता चुनेगा उसी ने बनेगा। तो आप भी जनता हैं। हाँ। हम क्या कहें? आप कुछ नहीं कहिएगा, है ना? देखिए मतदान है, जो अपना आप में जिसको देना होगा उस जगह अपना। तो किसको लाना चाहते हैं बिहार में? पसंद होता है ना, आप वोट देने के लिए कोई भी जाता है अपने पसंद से जाता है कि हमको इसको लाना है। तो आप किसको लाना चाहेंगे? जो बढ़िया होगा वो सब चुनेंगे। चलिए, नहीं बता नहीं पा रहे हैं ये, और भी लोगों से मैं यहाँ जुड़ता हूँ। जी आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलबीर कुमार यादव। अच्छा जी, यादव जी इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसे तो देखिए नीतीश कुमार ही अच्छा काम किया है, उसी को आना चाहिए बिहार में। क्योंकि गुंडागर्दी राज जो है सबको ख़त्म किया है और जंगल राज को जो है अच्छा राज बनाया है। ठीक, इसलिए चाहते हैं उसी को। क्या आप बिहार के अंदर हत्या नहीं होती? अरे होती तो सब चीज़ है, उसको कौन रोक सकता है, लेकिन अपना अपना इच्छा। हाँ बिल्कुल, अपना मतदान है, मत का है, करे वो, है ना? जिसको जो मन होगा वही करेगा। अच्छा, हमको एगो बोलने से नहीं हो जाएगा कि नीतीश सरकार हो जाएगा या तेजस्वी हो जाएगा। सारी जनता की जो इच्छा होगा उसके मत से होगा, चाहे जो भी हो। जी बिल्कुल। ये बताइए बिहार में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार है। बदलाव जरूरी है। बदलाव अगर ज़रूरी नहीं है तो सरकार अगर चुनाव में आते हैं तो उनको अपना वादे जो किए थे 15 साल से उनको गिनाना चाहिए। जो 2 करोड़ रोजगार पहुँची, मेडिकल कॉलेज बेगूसराय में, दिनकर विश्वविद्यालय, चाहे जो भी उठा लीजिए, चाहे किसान हो चाहे कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, एक भी मुद्दे पे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या नीतीश सरकार, नहीं उतरे हैं पूरी तरह से। और ये बहुमत अभी जिनको मिला है उसका पूरी तरह से वो लाभ उठाते हैं। इसलिए अगर फिलहाल किसान बिल जो पास हुए हैं उसमें देख सकते हैं किसान उपजाएंगे, लेकिन वो खरीदेंगे कौन? रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, ठेकेदारी के थ्रू, जिसको काला बाजारी कहा जाता था। वो काला बाजारी आज खुले आम चल रहा है ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के नेतृत्व में। इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव हो, युवाओं को रोजगार मिले, नई शिक्षा नीति लागू हो, नए स्वास्थ्य केंद्र लागू हो। देखिए जितना भी स्वास्थ्य केंद्र वार्ड और पंचायत में था सब पूरा तरह ठप है। चाहे PMC ले लिए, चाहे IGM ले लिए, पटना में बेड पर नीचे में स्तर पर उनका इलाज होता है पूरी तरह से। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ लूट रहे हैं, कलाबाजी कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार बोल रहे थे खुद भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए बदलाव चाहिए इस बार नए युवाओं का सरकार, तेजस्वी सरकार। अच्छा, आपने अपनी बोला कि किसान की बात कर रहे हैं आप, तो सरकार तो मतलब ये कह रही है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, वो अपना फसल जहाँ चाहे बेच सकता है, जिस राज्य में चाहे बेच सकता है। कहाँ राज्य में बेच सकते हैं? किस राज्य में? किसान का क्षतिपूर्ति जानते हैं? अभी जो किसान सम्मान निधि योजना वाला, जिसके अगर पिताजी का नाम है उसका बेटा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ का नियम लागू है? जब हमारे पिताजी का ज़मीन है तो हम काहे ना अप्लाई करेंगे, उसका हम काहे ना लाभ लेंगे? लेकिन ये नियम का फिलहाल ही लागू हटाए हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कि कहाँ किसान कहाँ दे रहे, वो आत्महत्या किसान करने में मजबूर है। आप देख रहे पंजाब हरियाणा में लगातार किसान करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोड पर उतरे हैं, ट्रैक्टर फूंक दिए हैं, देख रहे हैं।
लेकिन सरकार उसमें सुना तो कहा जा रहा है कि और ये पार्टी देख के लोग हैं, लीजिए ये केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं कृषि मंत्री अकाली दल के थे वो इस्तीफा दे दिए हैं इस्तीफा दे दिए हैं। ये सब सिर्फ देखिए नाराजगी जाहिर हो रहा है, कितना नाराजगी है केंद्र सरकार से, जिसके साथ में गठबंधन में चुनाव लड़े और इस्तीफा दे दिए। इससे क्या ज़्यादा वो किसान के लिए कर सकते हैं। इसलिए किसान बेहाल है पूरे तरह से। अभी इस बारिश की वजह से पूरे नुकसान, सिर्फ पूरे तबाही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वो गिना दिए हैं, तेजस्वी यादव गिना दिए हैं कि हम कौन कौन विभाग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे बिहार में। वो बोले हैं कि पहला कलम से हमारे रोजगार पर ही प्रस्ताव पारित होंगे, पहला कलम से 29 बोले हैं। इसलिए नया सरकार, लेकिन फडणवीस ये कह रहा है कि सर जितने 10 लाख युवा के नाम फडणवीस थमाया जाएगा। फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, भूल गए हैं, बहुत जल्दी भूल गए हैं। बिहारियों को दबाने का काम सबसे पहले वही किए थे, भूल गए हैं। इसलिए उस जानते हैं, लेकिन गुमराह करने की जनता कम करते हैं। बीजेपी आते हैं पैसे के बल पे, और हमारे विधानसभा के जो विधायक है बोगो सिंह बाबू, वो रुपा के बल पे, दारू के बल पे चुनाव लड़ लेते हैं। जी बताइए क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जब से जीत के गए हैं बोगो सिंह यादव तो अभी तक यहाँ मतलब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कि कहाँ है नहीं है। कभी मतलब जनता के बीच में आए ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ का जरूरी है नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? क्या हम? नहीं आप नहीं, आप तो आवाम है जो बोगो सिंह बता रहे हैं। बोगो सिंह बीजेपी से है। अच्छा, बीजेपी से। तो उन्होंने आपके क्षेत्र में काम नहीं किया? काम क्या किया, कुछ नहीं। उसका तो पोस्टर सगर लगा दिया था कि बोगो सिंह लापता हो गए हैं, तो मिल ही नहीं रहे। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम सही नहीं मिल रहे हैं। वो तो कभी आए ही नहीं है। इतना कोरोना काल में भी वो कहीं नहीं दिखे कि किनको क्या जरूरी है कोरोना में, कहाँ की चीज़ दे नहीं दे, कहाँ आए, एक भी दिन नहीं दिखे। वो कहाँ है नहीं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे कि हमने बिहार में बहुत विकास किया है। अरे नीतीश कुमार विकास किए या ना किए वो तो मुख्यमंत्री जी हैं, तो अलग की बात है। लेकिन जो बोगो सिंह की बात आप करें तो उसको वो अभी कोरोना काल में नहीं दिखे हैं, जब से जीत के गए हैं। अच्छा, नहीं दिखे हैं। नहीं दिखे ना। तो इस बार किसको लगेगा बिहार में? और इस बार तो युवा की सरकार और तेजस्वी सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग के युवा को जो वो बोले हैं कि देंगे 10 लाख नौकरियां देंगे और पहले कलम से हम वही करेंगे, तो हम लोग को तो युवा कभी बाद में पलट जाए तो नहीं पलटने तो हर चीज़ आदमी, तो नीतीश सरकार भी मतलब लालू यादव के साथ आकर अपना सरकार बना लिए, बाद में पलट गए। तो पलटने और उलटने को दोस्तों अलग की बात है। मतलब यकीन पे वोट देना है ना। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे। जी आप ये बताएं, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। अच्छा, संजीत कुमार, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप युवा हैं, आप वोट देते हैं आप? हाँ। अच्छा, किसको दीजिएगा इस बार? तेजस्वी सरकार को। तेजस्वी को दीजिएगा जी। अच्छा, क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद है कि युवा को नौकरी मिलेगा। युवा को नौकरी मिलेगा जी। अच्छा, नीतीश कुमार ने नौकरी नहीं दिया? नहीं, नीतीश कुमार कहाँ नौकरी दिया। अच्छा, नीतीश कुमार की नौकरी में जब एग्जाम में बवाले हो जाता है, विद्यार्थी को दबाड़ लाठी पुलिस पीटती है, तो एग्जाम कहाँ से होगा पास? रुपया खाली ऑनलाइन कटा लेता है, बात खत्म है। अच्छा, तो आपका कितना रुपया कटा है? मान चलिए 3 वाला भरे, 1000 भरे और लाठी से दबाड़ दिया सिपाही वाला का, भागो। एग्जाम 3 बार कैंसिल हुआ तो हम सबको तो वही घर से रुपया देता है, नीतीश सरकार वो देता है थोड़ी। अपना जेब से लगाइए, कहाँ दीजिएगा, गरीब लोग है। और तेजस्वी सरकार विश्वास है कि युवा को नौकरी मिलेगा। लेकिन जैसा दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स के अंदर, आप देखें कहीं भी देखें, खरीदा हुआ न्यूज़ पर दिखाया नहीं जाएगा कि यही न्यूज़ सही बोल रहा है। आपको लगता है कि न्यूज़ खरीद? हाँ, आज तक जाइए, पीएम मोदी जो कहेगा वो बोलेगा आज तक न्यूज़। अच्छा, हाँ। चलिए और भी लोग हैं, इनका तो कहना है कि भाई जो न्यूज़ है वो तो खैर बिका हुआ है ना। चलिए आप बताइए, आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल्स बिका हुआ है? देखिए चैनल तो जिसकी सरकार रहती है उसके तरफ ज़्यादा करके बिकी हुई है, हमको तो लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल्स बिका हुआ है? हाँ। अच्छा, तो बिहार में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में तो हम चाहते हैं कि जो तेजस्वी की सरकार बने। क्यों? विकास के लिए। अच्छा जी, विकास के लिए ही तेजस्वी सरकार की ज़रूरत है। तो आप कहेंगे क्यों विकास, नीतीश कुमार क्या विकास नहीं किए, यही आपका सवाल हो सकता है मेरे समझ। तो सवाल देखिए, विकास का जड़ होता है एजुकेशन, शिक्षा जो है विकास का जड़ है। और नीतीश कुमार जो है शिक्षा की मतलब को लेके डूब चुके हैं।
इसलिए कि जितने भी जो टीचर की बहाली हुई है, हम लोग 2012 से STET क्वालिफाइड हैं हम लोग, और अभी तक ये 8 वर्षों से हम लोग जितने भी बिहार के ज़िले हैं कहाँ नहीं गए अप्लाई करने के लिए। हमको दौड़ा दौड़ा के आज यहाँ जमा कीजिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, यानी इस तरह से छठे चरण तक हम लोग जो है दौड़ रहे हैं। और जितने भी मार्क्स बेसिस पर जो बहाली हुई है, जिसको जो कहीं सखपुरा, कहीं मधेपुरा, कहीं से डिग्री जो लेके 80%, 60%, 70% जितने भी हैं मार्क्स बेसिस पर, वो लोग आ रहे हैं। जिसको कोई जानकारी नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, वो टीचर बन रहे हैं। और जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं कम मार्क्स वाले, वो भटक रहे हैं। तो शिक्षा को लेके तो वो बह गए हैं मेरे समझ से एकदम। उसमें जो कोई अच्छे टीचर जो हैं हमको नहीं लगता है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं जी, तो वो इन कामों को कर पाएंगे? जो हमको तो लगता है कि चूंकि लालू यादव भी 1990 में जो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो जो टीचर की बहाली किए थे एंट्रेंस लेके, और आप 1990 के टीचर को क्वालिफिकेशन उसका योग्यता है, आप देख सकते हैं जो 1990 वाले टीचर की तुलना अभी के टीचर से आप करके देख लीजिए, जो क्या अंतर है आपको खुद समझ में आ जाएगा। और हमको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव भी अगर टीचर बनते हैं तो अलग तरह के क्वालिफिकेशन वाले अच्छे नॉलेज वाले टीचर की बहाली होगी। और इस तरह से तो जो है हमको नहीं लगता है कि ठीक, जो आप एक बार TT ले लीजिए, TT जब ले लिए, STT ले लीजिए, तो फिर मार्क्स बेसिस कहाँ रहा? क्यों आप दौड़ा रहे हैं? इसलिए हमको तो है जो लगता है नीतीश सरकार के बदले तेजस्वी सरकार बने। और दूसरी बात है, ये जो दल बदलू तेजस्वी जी जो कहते हैं, पलटू चाचा कहते हैं, पलटू राम या पलटू चाचा, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हैं 100%। क्योंकि हम लोग जो पिछले बार ये 2015 के चुनाव में बीजेपी के विरोध में हम दिए थे, नीतीश जी जो है बीजेपी का विरोध करके इलेक्शन लड़े थे, आपको याद होगी। लालू यादव के साथ होके, कांग्रेस के साथ होके, राजद के साथ होके गठबंधन में लड़े थे। और बोले उस समय बीजेपी, मोदी जी, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत गड़बड़ हैं। अगर गड़बड़ थे तो इलेक्शन भर गड़बड़ थे। और जब हम लोग जनता जो है वोट दिए बीजेपी के विरुद्ध में, तो जब नीतीश जी यहाँ से जीत के गए, किसी जनता से या कोई विधायक जो जितने भी हैं नीतीश जी का, पूछे किसी से आके यहाँ किसी जनता से राय विचार लिए, ये लोकतंत्र है या प्रजातंत्र? अभी तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के परिभाषा सुने थे, बहुत याद है, मतलब इंटर में पढ़े थे, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन अभी हमको लगता है नीतीश जी सोचते हैं कि 15 साल बने, ये जो है हम इसको जो है राजतंत्र बना दें, ऑफ द किंग, फॉर द किंग, बाय द किंग। यानी उनका ये है मेरा राजा के लिए, राजा के द्वारा शासन हो। ये राजा हैं जो 15 वर्ष के बाद फिर कहते हैं हम 20 साल तक रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे। मतलब गलत नीति अपना के, राजतंत्र नहीं। इसलिए बदला, एक बार नीतीश के बदले तेजस्वी जी को आना ज़रूरी है युवा के लिए। हमको तो लगता है हम लोग तो अब 40 ईयर हमको जो है क्रॉस कर गया भाई, ये टीचर के चक्कर में। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लालू राज का तो बहुत आरोप लगा है कि जंगल राज था। हाँ, आरोप लगाता है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको लगता है जो जंगल राज था। आज जो बैकवर्ड, जितने भी बैकवर्ड हैं ये खड़ा है मेरे यहाँ, आप लोगों के यहाँ फॉरवर्ड हो या नहीं हो, मेरे बगल में पंचायत, बगल में चारों बगल फॉरवर्ड का पंचायत है, गाँव है। मेरे पूर्वज जो हैं कहते हैं जो वोट गिराने के लिए खम्हार बभनगमा नहीं जाता था, मेरे यहाँ के लोग, वो लोग गिराते थे वोट। लेकिन लालू यादव जब से आए तो ये लोग जो है जितने बैकवर्ड क्लास के हैं जाके खुशी से अपना मत का प्रयोग करने लगे 1990 के बाद। तो फिर जंगल राज क्यों नहीं कहेगा जंगल राज। चलिए, और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इधर की तरफ आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव, इस बार आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश जी तो अब रिटायरमेंट हो गए, उनका 60 से बेसी ना है, 60 से बेसी है तो वो रिटायर हो गए, अब दूसरी सरकार आएगी। अच्छा, दूसरी में किसकी सरकार आनी वो तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे ऊपर थोड़ा ना। अभी मतलब तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तो जो खटने वाला जो युवा वर्ग है ज़्यादा तो तेजस्वी को ही चाह रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब 10 लाख के दे कि 20 लाख के दे, वो तो काम करने वाला हो तो देवे करेगा। अभी नया खून पानी के देता है, काम करेगा। अच्छा, तो आपको मतलब पूरा उम्मीद है कि इस बार तेजस्वी की हाँ, ये लग तो रहा है, ये तो रिटायरमेंट है। चलिए चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार। इस बार बिहार में किसकी सरकार लाई है? तेजस्वी सरकार, क्यों लाइएगा? क्योंकि युवा वर्ग का नेता है, युवा पर ध्यान देंगे इसीलिए। देंगे या देते हैं? देते हैं और देंगे, आगे चलकर भी देंगे। हाँ, तो कई बाद में सरकार बनने के बाद नहीं वैसा व्यक्ति वो नहीं है, वैसा व्यक्ति वो नहीं है। क्योंकि जब वो पथ मंत्री या कुछ बना था मुख्यमंत्री के समय में, तो कुछ काम किए हैं। हाँ, कुछ काम, इसीलिए नीतीश चाचा वहाँ से पलटी मारकर भाग गया, क्योंकि आगे चलकर हमको ये धोखा देगा, इसीलिए नीतीश जी वहाँ से भाग गए। अच्छा, तो इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने अपना अपना राय दिया और बताया कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपने आवाम से सुना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।